जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा। सब लोग प्रणाम करें। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधेश डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री प्रहलाद नृसिंह देव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। श्री जगन्नाथ दास बाबा जी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। शिला रसिकानंद प्रभु तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे all glories to simple devotees, all glories to simple devotees, all glories to simple devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga। हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही पवित्र दिन है। आज बहुत पवित्र दिन है। हम आज इस दिवस के बारे में सुनेंगे। आज आप लोग जानते क्या है? आज कोई विशेष दिन, पवित्र दिन क्या है? श्री जगन्नाथ दास बाबा जी का तिरुभाव दिवस है और श्री रसिकानंद प्रभु का तिरुभाव दिवस है। दो तिरुभाव दिवस है ना। जगन्नाथ दास बाबा जी कौन है? हमारे प्रभुपाद जो यहाँ बैठे हुए हैं इस्कॉन के संस्थापक आचार्य। उनके गुरु हुए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। उनके गुरु हुए गौर किशोर बाबा जी महाराज। उनके गुरु हुए भक्ति मनोहर ठाकुर। उनके गुरु जगन्नाथ दास बाबा जी, जिनका तिरुभाव दिवस है ना। तो प्रभुपाद के गुरु के गुरु के गुरु के गुरु है ना जगन्नाथ दास बाबा जी। आज उनका तिरुभाव दिवस है। जिनकी मूर्ति यहाँ सामने लगी है। आज इनका हम लोगों ने पुष्पांजलि और आरती की थी, भोगार्पण किया। पुष्पांजलि और आरती आज हुई थी। तो आज उनके बारे में हम सुनेंगे। और रसिकानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के शिष्य परंपरा में एक बहुत बड़े आचार्य हुए हैं। तो उनके बारे में हम सुनेंगे। तो पहले हम जगन्नाथ दास बाबा जी के बारे में सुनेंगे गौड़ी वैष्णव चरितामृत में से। इनका बहुत विस्तृत चरित्र है लेकिन इतना समय नहीं है, तो इसमें से जितना लिखा हुआ है उसको आप सुनिए बड़े ध्यान से। सिद्ध जगन्नाथ दास बाबा जी 144 वर्षों तक जीवित रहे। कितना? 144 वर्षों तक जीवित रहे। उन्होंने
मधुसूदन दास बाबा जी से दीक्षा ग्रहण की और वृंदावन में सूर्य कुंड पर अनेक वर्षों तक भजन किया। ठाकुर भक्ति विनोद ने जगन्नाथ दास बाबा जी से शुद्ध भक्ति के विषय में अनमोल उपदेश प्राप्त किए। तो भक्ति विनोद ठाकुर के ये शिक्षा गुरु। ये 6 मास नवदीप धाम में रहते थे और 6 मास ब्रजमंडल में व्यतीत करते थे। नियम था 6 महीने नवदीप में, 6 महीने ब्रजमंडल में। और आना जाना कैसे? पैदल। आना जाना कैसे? पैदल। उस समय गौड़ मंडल और ब्रजमंडल और पुरुषोत्तम क्षेत्र 3 स्थान। एक तो गौड़ मंडल यानी नवदीप मंडल, और ब्रजमंडल और पुरुषोत्तम क्षेत्र यानी जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ दास बाबा जी ही सबसे अधिक उन्नत रसिक वैष्णव थे उन अपने दिनों के। भक्तिविनोद ठाकुर ने उन्हें सार्वभौम, वैष्णव सार्वभौम की उपाधि से सम्मानित किया। वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथ दास बाबा जी, वैष्णव सार्वभौम यानी वैष्णवों में श्रेष्ठतम, है ना। 125 वर्ष की अवस्था जब हुई इनकी, कुल मिला के तो 144 साल तक का जीवन है, लेकिन जब 125 साल के हुए उस समय इनका शरीर अर्धचंद्राकार हो गया। कैसे हो गया अर्धचंद्राकार? जैसे यहाँ खड़े हैं और सिर भी लग गया जमीन में। अब समझे, आधा चंद्रमा तभी तो बनेगा कि खड़े जहाँ हैं और सिर भी ऐसे, मतलब इतना मुड़ गया शरीर। 125 साल की अवस्था में क्या हो गया? इतना मुड़ गया शरीर, अर्धचंद्राकार शरीर बन गया। हाँ, उनकी पलकें एक बड़े मंच पट की भांति उनके नेत्रों पर लटक गईं। पलकें ये जो है ना, ये झूल गईं यहाँ, मतलब एक बहुत बड़ा जैसे पर्दा बन लग गया आंखों के ऊपर। तो अभी जैसे मेरी भी पलकें कुछ थोड़ा थोड़ा झूल रही हैं। 60-61 साल की अवस्था में ये मेरा ये हो रहा है, 125 साल की अवस्था में तो बिल्कुल ये हो गया। इनके दोनों ओर खड़े होकर 2 शिष्य इनकी पलकों को ऊपर उठाते, तब अपने गिरिराज गोवर्धन के अर्चा विग्रह को तुलसी मंजरियां ये अर्पित कर पाते थे। आप समझे, क्योंकि दोनों हाथों से अब पूजा करें या तुलसी मंजरी अर्पित करें तो 2 शिष्य चाहिए, जो एक शिष्य इधर से उठाएगा पलकें, दूसरा शिष्य यहाँ से उठाएगा। एक शिष्य नहीं उठा सकता दोनों पलकें। क्यों? क्योंकि सामने खड़ा होगा तो फिर सामने तो पूजा करना है ना, तो पूजा करने के सामने कोई आ नहीं सकता है। तो एक शिष्य यहाँ से खड़ा होकर उठाएगा, दूसरा शिष्य यहाँ से खड़ा होकर, 2 अगल बगल में, तब ये दोनों हाथ से पूजा कर पाते थे। इस तरह से उनका जो है शरीर हो गया था। क्योंकि जगन्नाथ दास बाबा जी नाम मात्र को ही चल पाते थे, बड़ा मुश्किल था चलना। उनका ब्रजवासी सेवक बिहारी उन्हें अपने कंधों पर उठा करके ले जाता था। कंधों पर कैसे उठाता था? एक टोकरी थी, उसमें जो है ये उकड़ू होकर के बैठ जाते थे। दोनों पैर और दोनों हाथ पेट से चिपका लिए और टोकरी में बैठ गए, वो टोकरी उठाकर कंधे में रख लेता था और ले जाता था इनको। 125 साल की अवस्था में तब ये हाल था उनका। किंतु जब भी नाम कीर्तन होता, क्या नाम कीर्तन होता, तो जगन्नाथ दास बाबा जी फांद कर टोकरी से बाहर आ जाते थे। अरे वो क्या देखो वो कंधे में टोकरी लिए वो कंधे से उछल जाते हैं और क्या करते थे? हवा में 4 फुट तक उछाल मारते थे कीर्तन में। 4 फुट कितना है? नीचे से इतना, 4 फुट 4 फुट उछाल मारते थे 125 साल की अवस्था में। ऐसे खड़ा होना मुश्किल था और टोकरी से उछल जाते थे।
अत्यधिक भावोन्माद में वे गाने और नाचने लगते थे। शारीरिक शिथिलता होते हुए उन्होंने प्रबल भजन किया। उन्हें जप और कीर्तन दोनों ही उच्च स्वर में करना प्रिय था। एक तो जप करना, दूसरा कीर्तन करना। कीर्तन यानी गाना, और जप हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, ये भी उच्च स्वर में उनको प्रिय था। दोनों, कीर्तन भी और जप भी। 125 साल की अवस्था में भी ऊंचा स्वर किसी का होता है? आवाज निकलती नहीं है। श्वास काश काश श्वास कृताया सहा कंठे घुर घुराएते। कंठ में घुर घुर आवाज आने लगती है, और श्वास में भी परिश्रम होता है और खांसने में भी बड़ा परिश्रम होता है। लेकिन इनका कोई परिश्रम नहीं। जब करते हैं रात भर हरे कृष्णा जोर जोर से, और कीर्तन भी करते हैं तो खूब गाते हैं। शरीर हो गया बिल्कुल, लेकिन वाणी और मन बिल्कुल शक्तिशाली है ना। और गाते थे नेताई की नाम एने छी रे, कि नाम एने छी रे, कि नाम देते छी रे। ये बंगाली है। यहां पर कोई बंगाली है? हाथ उठाइए। कोई बंगाली नहीं? कोई बंगाली नहीं। नेताई की नाम एने छी रे, कि नेताई नित्यानंद आप कैसा अद्भुत नाम लाए हो। फिर कि नाम एने छी रे, कैसा अद्भुत नाम लाए हो। कि नाम देते छी रे, कैसा अद्भुत नाम दे दिया। अब लाए भी और दे दिया ना। हे नित्यानंद प्रभु, आप कैसा अद्भुत नाम लाए। हे नित्याई, आपने क्या अद्भुत नाम दिया। लगभग पूरी रात्रि कीर्तन करने के बाद अगले दिन सवेरे अर्चा विग्रह को 1108 दंडवत करते हैं। दंडवत, डंडे के समान लेटना, फिर खड़े होना, फिर लेटना, फिर खड़े होना, 1108 बार। क्या जीवन है। 1108 बार। और रात भर कीर्तन, जोर जोर से कीर्तन करते हैं। धनुष शब्द आया, धनुष की तरह शरीर था उनका। लेकिन यहां तो दंडवत, डंडे के समान। जब प्रणाम करते तो डंडे के समान शरीर हो जाता उनका। उन्होंने संयत आहार और वार्षिक चतुर्मास व्रत का पालन कर एक तपस्वी का जीवन व्यतीत किया। तो चतुर्मास में क्या था? पहले महीने में 4 महीने जो वर्षा के होते हैं, पहले महीने में केवल 4 केले खाते थे, कुछ नहीं, केवल एक दिन में 4 केले। वर्षा के पहले महीने में श्रावण। फिर दूसरा महीना भादों, उसमें अमरूद, केवल अमरूद खाते थे। और तीसरे महीने में केवल पानी, पीने का पानी लिखा है, वो छाछ है ना, छाछ पीते थे तीसरे महीने में केवल। और चौथे महीने में नमक रहित उबले केले का फूल, केले का फूल उबाल करके बिना नमक डाले खाना। बड़ा मुश्किल है खाना। ऐसा 4 महीना उनका नियम था। एक बार इन्होंने वृंदावन की एक भंगी से रोटी की भिक्षा ले ली। वृंदावन के भंगी से रोटी की भिक्षा ले ली। ये सुनकर वृंदावन के सम्मानित लोगों ने जगन्नाथ दास बाबा जी से कहा, बाबा आप ब्रज के शिरोमणि हैं, किसी के मुख से आपकी निंदा सुनकर हमारा मन बड़ा व्यथित होता है, किंतु अब तो सभी आपके विरुद्ध बोल रहे हैं। वे कह रहे हैं बाबा जी पागल हो गए हैं। अब समाज का क्या होगा? आप भी प्रथा को तोड़ते हैं तो समाज का क्या होगा? क्या किया आपने? क्या किया? भंगी से रोटी। बाबा जी ने उत्तर दिया, आप सब सज्जन लोग हैं, क्या आप वृंदावन की रज का महत्व नहीं जानते? रज मतलब धूल। ये कृष्ण प्रेम से इतनी भरी है कि ब्रह्मा जी भी ब्रज रज का एक कण बनना चाहते हैं। अतः वृंदावन का वो भंगी तो निरंतर जो उसी रज में सेवा करता है, उसी रज में श्वास लेता है, उसी में लौटता है, उसी में ही सना रहता है, क्या वो सबसे ज्यादा निर्मल नहीं है, शुद्ध नहीं है भंगी? समस्त वातावरण स्तब्ध हो गया। बाबा जी के उत्तर का कोई उत्तर नहीं मिला। फिर बाबा जी ने जो उत्तर दिया उसका कोई उत्तर किसी को नहीं मिला। ठीक है, प्रणाम करके चले गए। ठीक है महाराज।
नवद्वीप धाम में निवास करते समय जगन्नाथ दास बाबा जी ने समस्त निवासियों का आदर किया, सबका आदर किया। यहाँ तक कि यदि उनकी थाली से कुत्ते के पिल्ले भी खाएं तो वे आपत्ति नहीं करते थे। क्यों? धामवासी हैं। पिल्ले उनकी थाली में खाएं, है ना, तो विरोध नहीं करते थे। ये धामवासी हैं ये। कुत्तों को अपने गुरु का प्रसाद हड़पते देख उनका सेवक बिहारी डांटता था और खदेड़ता था। सेवक को तो बुरा लगेगा कि मेरे गुरु की थाली में खा रहे हैं, हट हट होता ना, चल हट हट, ऐसे भगाता था। किनको? पिल्लों को भगाता था। जगन्नाथ दास बाबा जी बिहारी को डांटते, ये कुत्ते धामवासी हैं, साधारण जीव नहीं है। मैं तब तक भोजन नहीं ग्रहण करूंगा जब तक वापस आकर मेरी थाली से महाप्रसाद ना खाएं। बुलाओ, तुमने जिनको भगाया उनको बुलाओ, मेरी थाली से खिलाओ। 142 वर्ष की अवस्था में अब तो ना देख पाते हैं ना चल पाते हैं। अब भक्तिविनोद ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान का पता लगाया तो उसको पुष्ट करने के लिए कि ये यही है जन्म स्थान चैतन्य महाप्रभु का, क्योंकि उस समय तो बहुत विवाद चल रहा था और कई लोग कहते ये जन्म स्थान है, वो जन्म स्थान है, और लोग अपना धंधा करते थे, भाई यहाँ पैसा चढ़ाओ, ये चैतन्य महाप्रभु जन्म स्थान है। वो कहते अरे वो है, तो लोग यात्री लोग सोचते अरे कौन सा जन्म स्थान है, कौन सा जन्म स्थान नहीं, पता नहीं क्या है ना। लेकिन जब भक्तिविनोद ठाकुर ने पता लगाया जन्म स्थान का तो उसको पुष्ट करने के लिए इनको अपनी टोकरी में, इनकी टोकरी उठा करके लाए। टोकरी में ये बैठे थे कितनी साल की अवस्था में? 142। टोकरी में बैठे ऐसे दोनों हाथ दोनों पैर पेट में लगाए लगे हुए बैठे हैं, और आंखें भी बिल्कुल बंद हैं। और भक्तिविनोद ठाकुर लेके आए इनको, तो चैतन्य महाप्रभु के उस जन्म स्थान में उन्मत्त होकर के छलांग लगाई। बाप रे जन्म स्थान जब आया तो इतना प्रेम उमड़ा, एकदम उछाल लगाई। यहाँ कीर्तन भी नहीं हो रहा है, लेकिन जन्म स्थान का प्रभाव, जन्म स्थान की परीक्षा के लिए कि जन्म स्थान अगर होगा असली तो इनके अंदर वो प्रेम पैदा होगा। जैसे चुंबक की परीक्षा के लिए लोहा रखते तो पता था भाई ये यहाँ चुंबक है, तो ये लोहा है, और चैतन्य महाप्रभु जन्म स्थान चुंबक है ना। तो जैसे ही लोहा चुंबक के संपर्क में आया तो एकदम चिपका उसमें, तो एकदम उछले हैं और नाचने गाने लगे हैं। जगन्नाथ दास बाबा जी मतलब तब पुष्ट हो गया कि यही है जन्म स्थान चैतन्य महाप्रभु। भक्तिविनोद ठाकुर ने तो कई मतलब साक्ष्यों के आधार पर वो पता लगाया था कि जन्म स्थान है ये, ऐतिहासिक जो तथ्य हैं उनके आधार पर पता लगाया था। लेकिन इनका जो प्रेम है, इसके प्रेम के आधार पर और पुष्ट हो गया कि ये असली जन्म स्थान है। जगन्नाथ दास बाबा जी की अनेक शिष्य थे और वे उपदेश दिया करते थे। पहला, तुम्हें स्त्रियों या स्त्रियों के संग का संग करने वाले पुरुषों अथवा किसी भी प्रकार से स्त्री का संग करने वाले पुरुष का संग करने वाले पुरुषों के संग का परिहार करना चाहिए। स्त्री का संग करने वाले स्त्री को भोगने की इच्छा है ना, तो वो मतलब नहीं होना चाहिए। परम गति, दूसरा, परम गति प्राप्त करने हेतु तुम्हें नियम पूर्वक दृढ़ता पूर्वक हरि नाम का पुनः पुनः उच्चारण करना चाहिए। नियम इतना महत्वपूर्ण है कि अपने प्राण संकट में डाल करके भी नियम बनाए रखना है, इतना नियम। श्री कृष्ण से भी अधिक करुणा करने वाले गौरांग महाप्रभु हैं। वही कृष्ण ही हैं, लेकिन गौरांग महाप्रभु के रूप में ज्यादा करुणामय है गौरांग महाप्रभु। श्री कृष्ण एक शासक की भांति हैं और न्याय के अनुसार अपराधों का विचार करते हैं कि तुमने ये अपराध किया है, तुम्हारे ऊपर इतनी कृपा करेंगे, इतनी कृपा नहीं करेंगे। कृष्ण जो है अपना कैलकुलेशन करते हैं कि किसके ऊपर कितनी कृपा करना, कैलकुलेशन करते हैं न्याय के अनुसार कि इसने अपराध किया इसलिए इसको कम कृपा करेंगे, इसने ज़्यादा अपराध किया इसको और कम कृपा करना है। परंतु गौरांग अपराधों पर ध्यान नहीं देते,
श्री कृष्ण न्याय के अनुसार कृपा करते हैं, जबकि गौर कृपा के वितरण में बहुत रुचि रखते हैं। कृपा, इस दृष्टि से गौर कीर्तन कृष्ण कीर्तन से ज्यादा हितकारी है। गौर कीर्तन श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। फिर चौथा, श्री कृष्ण द्वापर युग के अवतार हैं और कलयुग गौरांग महाप्रभु कलयुग के अवतार हैं। श्री कृष्ण द्वापर के अवतार हैं और गौरांग महाप्रभु कलयुग के अवतार हैं। जिस युग में हम रह रहे हैं, हमें उसी युग के अवतार का कीर्तन करना चाहिए। जैसे हम एक राज्य में रहते हैं तो उसी राजा का गुणगान करते हैं, तो हमें गौरांग महाप्रभु का गुणगान करना चाहिए। वृंदावन के गोपाल बाग में स्थित सोनार गौरांग मंदिर में गौरनताई के भी अर्चा विग्रह हैं, जिनकी जगन्नाथ दास बाबा जी द्वारा कभी सूर्य कुंड में पूजा की गई थी। सोनार गौरांग मंदिर है ना। श्री कृष्ण लीला में ये रसिक मंजरी के रूप में सेवारत है। रसिक मंजरी। अब रसिकानंद प्रभु, इनका भी तिरुभाव आज के ही दिन हुआ है ना। तो ये रसिक मंजरी हैं कृष्ण की लीला में, और इनका नाम रसिकानंद है ना। रसिकानंद प्रभु या रसिक मुरारी एक राजा के पुत्र थे। आदर्श साधु श्यामानंद प्रभु के सबसे अधिक प्रिय शिष्य हुए श्यामानंद प्रभु है ना। जीव गोस्वामी के शिक्षा शिष्य श्यामानंद प्रभु। 6 गोस्वामी जो वृंदावन के, उनमें 6 जीव गोस्वामी से जिन्होंने जो है ये गौड़ी वैष्णव धर्म की शिक्षा ग्रहण की, श्यामानंद प्रभु उनके शिष्य हैं रसिकानंद प्रभु। श्यामानंद प्रभु की आज्ञा से रसिकानंद ने प्रधान पुजारी बनकर पूरी समर्पण भाव से अपने गुरु के अर्चा विग्रह गोविंद जी की सेवा की। उनकी सतर्क सेवा से गोविंद जी का आनंद और सौंदर्य बढ़ गया। रसिक मुरारी ने अपनी सेवा से भक्तों का मन मोह लिया। गोविंद जी की पूजा दृढ़ता पूर्वक स्थापित करने के बाद इन्होंने श्यामानंद की आज्ञा का पालन करते हुए प्रचार प्रारंभ किया। इन्होंने 40 वर्षों तक भ्रमण किया, प्रचार, और सबको चैतन्य महाप्रभु के संदेश से प्रभावित किया। रसिकानंद ने धार्मिक परिवारों से लेकर राजाओं के परिवारों का उद्धार किया, मुसलमानों का उद्धार किया, म्लेच्छों का उद्धार किया, संशयवादियों का उद्धार किया, नास्तिकों का उद्धार किया और जंगली पशुओं का भी उद्धार किया। एक बार कुछ पागल हाथी ने रसिकानंद पर आक्रमण किया। इन्होंने शांतिपूर्वक उस पशु पर जल छिड़कते हुए उच्चारण किया, गौरांगा गौरांगा कृष्णा कृष्णा। पागल हाथी आ रहा है सामने, सब तो भाग गए, लेकिन ये नहीं भागे। ये क्या बोले, गौरांगा गौरांगा कृष्णा कृष्णा। उस हाथी पर पानी छिड़का, जब बोलते हुए पानी छिड़का तो हाथी ने अपना आक्रमण रोक दिया, विनम्रतापूर्वक अपना सिर झुकाया, अपनी सूंड उठाकर हुंकार लगाई, हरे कृष्णा हरि बोल। वो हाथी ने सूंड उठाया, अपनी सूंड उठाई है ना, और क्या बोला, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कहाँ मारने के लिए आ रहा था देह त्याग करते समय, आज उन्होंने अपना देह त्यागा ना, तो देह त्याग किया नहीं उन्होंने, वास्तव में अपना शरीर नहीं छोड़ा। ये आश्चर्य की बात है, शरीर नहीं छोड़ा उन्होंने। आज के दिन उनका तिरुभाव दिवस हुआ है, शरीर नहीं छोड़ा। इन्होंने प्रबल कीर्तन प्रारंभ किया और रेमुणा में क्षीरचूड़ा गोपीनाथ के अर्चा विग्रह में प्रविष्ट हो गए। क्या सन, अर्चा विग्रह में प्रविष्ट हो गए, शरीर नहीं छोड़ा अपना, शरीर सहित। कहां पर, रेमुणा में क्षीरचूड़ा गोपीनाथ के अर्चा विग्रह में प्रविष्ट हो गए हैं। क्या नहीं आया समझ? रेमुणा, उड़ीसा में रेमुणा नाम का एक शहर है, वहां पर क्षीरचूड़ा गोपीनाथ नाम के अर्चा विग्रह हैं, एक मंदिर है, उसमें प्रविष्ट हो गए शरीर के साथ, मूर्ति में, समझ गए, उसमें प्रविष्ट हो गए। इस प्रकार से जगत का त्याग किया। इनके वियोग से विध्वस्त होकर इनके शिष्यों ने अपने मृदंग छोड़ दिए, अपने करताल छोड़ दिए और अपने शरीर छोड़ दिए, इनके शिष्यों ने भी।
इन सब शुद्ध भक्तों की समाधियाँ मंदिर के समीप हैं। रसिकानंद प्रभु की पुष्प समाधि राधा श्याम सुंदर मंदिर के निकट श्यामानंद प्रभु की समाधि के साथ ही विद्यमान है। पुष्प समाधि बनी, शरीर की समाधि तो बनी नहीं, ये शरीर तो छोड़ा ही नहीं, तो पुष्प समाधि बनी है इनकी, है ना। तो इनके विषय में हमने इसमें से कुछ सुना। अब अन्यत्र से भी सुनेंगे रसिकानंद प्रभु के विषय में। रसिकानंद प्रभु का जन्म हुआ था स्वर्ण रेखा नदी के तट पर। नदी का नाम क्या है? स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा नदी के तट पर रोहिणी ग्राम में इनका हुआ था जन्म 1590 को। सन 1590 में इनका जन्म हुआ था। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन राजा अच्युतानंद के घर में हुआ था। इनके पिता राजा थे अच्युतानंद, इनकी माता का नाम था श्री भवानी देवी। ये राजकुमार थे। श्यामानंद प्रभु के प्रभाव से जब समस्त उड़ीसा वैष्णव धर्म के द्वारा प्रभावित हो रहा था, तो इनके पिताजी ने स्वयं इन्हें श्यामानंद प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। सोचिए, पिता भी कितने त्यागी, राजा होते हुए भी अपने पुत्र को श्यामानंद प्रभु को समर्पित कर दिया। एक राजा, कितना गुण है। ऐसा कोई पिता मिलता है अपने पुत्र को समर्पित कर दे। रसिकानंद जी श्री श्यामानंद के अनेक शिष्यों में से प्रधान शिष्य थे। गोपी वल्लभपुर में प्रतिष्ठित गोविंद जी की सेवा का भार श्यामानंद प्रभु ने इन्हें सौंप दिया था। इनकी जितनी निष्ठा श्री हरि में थी, उससे कहीं अधिक निष्ठा हरि भक्तों में थी। सुने ध्यान से, हरि बोल। बात नहीं। इनकी जितनी निष्ठा हरि में थी, उससे ज्यादा निष्ठा हरि भक्तों में थी। सेवा की भावना, भगवान में जितनी सेवा की भावना, उससे ज्यादा सेवा की भावना किन में? भगवान के भक्तों में। हर समय इनके यहाँ भक्त लोग जुड़े रहते थे। और इनका कहना था कि संतों के हृदय में श्याम सुंदर उसी प्रकार रहते हैं जैसे गर्भवती नारी के पेट में शिशु रहता है। समझ गए? नहीं समझे? गर्भवती नारी के पेट में शिशु जैसे रहता है, उसी प्रकार से श्याम सुंदर अपने भक्तों के हृदय में रहते हैं। समझे? गर्भवती को भोजन देने पर गर्भवती नारी पुष्ट संतुष्ट होती है और उसके उदर में रहने वाला शिशु भी संतुष्ट होता है। उसी प्रकार वैष्णवों की सेवा से वे भी पुष्ट संतुष्ट होते हैं और हृदय में वास करने वाले श्री हरि भी संतुष्ट हो जाते हैं। तो एक साथ दोनों काम होते हैं, 2 in 1, है ना। भक्तों की सेवा करने से भगवान की भी सेवा हो जाती है और भक्तों की भी सेवा हो जाती है। तो भक्तों की सेवा का ज्यादा महत्व है। रसिकानंद प्रभु ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। इनको एक पुत्र प्राप्त हुआ, किंतु स्वयं जैसे श्यामानंद प्रभु को समर्पित थे, पत्नी पुत्र को भी उनके चरणों में डाल दिया। स्त्री पुत्र पूरा परिवार भक्तों की सेवा में लगे। इन्होंने संतों के चरण धो धोकर चरणामृत के घड़े भरकर सिंहासन पर रखे थे। सिंहासन पर जैसे भगवान को विराजमान करते हैं ना, तो उन्होंने विराजमान किए थे घड़े जिनमें चरणामृत भरा था। किनका चरणामृत? संतों के चरण धोने का पानी। सिंहासन पर विराजमान किया उन घड़ों को जो संतों के चरणामृत से भरे थे। नित्य प्रति उनकी पूजा करते थे, ध्यान करते थे, वंदना करते थे चरणामृत की। एक दिन आपके यहां भंडारे में अनेक संतों ने प्रसाद पाया। एक शिष्य आपकी आज्ञा पाकर सब संतों का चरणामृत एक पात्र में भर करके ले आया। भाई सब संतों का पैर धो और जो पानी है एक बर्तन में लेके आओ। आपने उससे मुंह में डाला और बोले, आज संत चरणामृत में पहले जैसा स्वाद नहीं है। मुंह में डाल करके क्या बोले? नहीं, चरणामृत में पहले जैसा स्वाद नहीं है। लगता है किसी संत का चरण जल रह गया है। कौन बोले?
रसिकानंद प्रभु किससे बोले? सेवक से बोले। तो जब जोर देकर से पूछा तो उसने डर कर कहा, प्रभु एक कोढ़ी संत का मैंने चरणामृत नहीं लिया है। पहले तो कहते नहीं नहीं मैंने सबका चरणामृत लिया है। बोले नहीं सच बताओ, किसी का छोड़ा है? फिर स्वाद नहीं आ रहा है ना? तो डर के बोला कि हाँ एक कोढ़ी संत का, हाँ मैंने पैर नहीं धोया। आपने उस कोढ़ी संत का भी चरणामृत मंगाया और सपरिवार उसको पिया। तब बोले हाँ अब स्वाद आया, देखो अब स्वाद आया। परम आनंदित हो उठे। वास्तव में श्री भगवान ही इनकी परीक्षा के लिए कोढ़ी संत का वेश बना करके आए थे। हरि बोल। भगवान परीक्षा लेते हैं। इस प्रकार आपने अनेक रोगियों के रोग संत चरणामृत से दूर किए। एक सांप से डसे बालक के मुंह में चरणामृत देकर के उसे जीवन दान दिया। सांप काट ले बच्चे को तो क्या होगा? बच्चा मर जाएगा। ये उसके मुंह में चरणामृत डाला और जीवित कर दिया। श्यामानंद प्रभु धारिंदा नामक गांव में रहते थे। श्यामानंद प्रभु इनके कौन है? गुरु हैं। कहाँ पर रहते थे? धारिंदा नामक गांव में रहते थे। साथ में एक जमीन बानपुर की लगी थी जिसमें खेती होती थी। उसके अन्न से साधु सेवा और मंदिर का खर्चा चलता था। जमीन थी। बानपुर में एक नया मुसलमान नवाब आया जो हिंदू धर्म का कट्टर विरोधी था और संतों का वैष्णवों का ज्यादा विरोधी था। उसने वो जमीन जब्त कर ली, क्योंकि नवाब है ना, मुसलमान नवाब, उनको क्या है, उनके ऊपर तो कोई है नहीं, अपनी मर्जी से छीन ली जमीन, जब्त कर ली। श्यामानंद प्रभु ने रसिकानंद को पत्र लिखा जिसमें लिखा था, जाही भांति हो ताही भांति उठ आवो यहां। इतना पत्र लिखा और भिजवा दिया। किसने पत्र लिखा? श्यामानंद प्रभु ने। किसको पत्र लिखा? रसिकानंद प्रभु को। जिस समय पत्र मिला आप प्रसाद पा रहे थे, पत्र देखते ही उसी अवस्था में चल दिए श्री गुरुदेव के पास। क्योंकि क्या लिखा था उसमें पत्र में? जिस अवस्था में हो उसी अवस्था में उठ करके मेरे पास आ जाओ। तो उसी अवस्था में चल पड़े। हाथ तक नहीं धोए और ना कुल्ला किया। क्यों? गुरु की आज्ञा। क्या गुरु की आज्ञा थी? जिस अवस्था में हो उसी अवस्था में उठ करके चले आओ मेरे पास। उन दिनों फोन भी नहीं था, मोबाइल नहीं था कि मैं भी खा रहा हूं तो आपकी आज्ञा हो तो मैं हाथ धो लूं और कुल्ला कर लूं। तो क्या वो आज्ञा नहीं देते? तो मोबाइल तो नहीं था ना उस समय, फोन नहीं था। तो जैसा पत्र में लिखा था, श्री गुरुदेव के पास पहुंचकर हाथ धोने और कुल्ला करने की आज्ञा मांगी। कि आपकी आज्ञा से मैं आ गया हूं, अब मुझे आज्ञा दीजिए तो मैं हाथ धोऊं, कुल्ला करूं। आज्ञा मांगी। वो इनकी गुरु भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुए। इतना तो गुरु जी ने भी नहीं सोचा था कि इतना अक्षरशः पालन करेंगे किसी बात का। अब इन्होंने जो है मुंह धोया, कुल्ला किया और कुछ सेवकों के साथ बानपुर पहुंचे। बानपुर इसलिए पहुंचे, जमीन जो कब्जा कर ली थी उसके लिए, वापस लेने के लिए बानपुर पहुंचे। बानपुर में नवाब के जो कर्मचारी थे वे इनके शिष्य थे। गुरुदेव को आया देखकर उनकी सेवा में लग गए। आने का प्रयोजन सुनकर उन लोगों ने बताया, गुरुदेव ये नवाब तो बहुत दुष्ट है, आप स्वयं उसके पास मत जाना, हम ही उसे समझा बुझा दे करके काम निकालेंगे। 3 दिन निरंतर कर्मचारियों को दरबार में ना देखकर नवाब ने उन्हें बुलवाया, क्योंकि गुरु की सेवा में लगे ना ये। 3 दिन नहीं गए दरबार में तो नवाब ने बुलवाया और ना आने का जवाब मांगा।
जब उनके मुख से सुना कि उनके श्री गुरुदेव आए हैं तो और सेवा में व्यस्त हो गए, तो नवाब बहुत बिगड़ा। अच्छा, उनकी सेवा में लगने के कारण मेरी सेवा में नहीं आए हैं? तुम्हारी इतनी हिम्मत। नवाब था ना, उन्होंने कहा कि हमारे गुरुजी आए हैं, उनकी सेवा में लग गए। अच्छा, तो तुम्हारे गुरुजी इतने बड़े हैं कि मेरी सेवा छोड़ करके तुम गुरुजी की सेवा कर रहे हो, है ना? बहुत बिगड़ा। नवाब ने कहा, बुलवाता हूं तुम्हारे गुरुदेव को और उनकी करामात मैं भी देखूंगा। नवाब बोला, जाओ उन्हें यहां पर ले आओ। शिष्यों ने आकर सब हाल सुनाया और प्रार्थना की, प्रभु आप अभी यहां से अपने गांव लौट जाइए, वो बहुत दुष्ट है, आप उसके बाद नहीं जाना। शिष्य लोग बोले। नवाब से तो बोले कि ठीक है, अपने गुरुदेव को बुलाते हैं, लेकिन गुरुदेव को क्या बोले, मत जाइए, बहुत दुष्ट है। इधर नवाब ने एक मतवाला हाथी रास्ते में भिजवा दिया कि वो इन्हें मार्ग में ही खत्म कर दे। पागल हाथी भिजवा दिया रास्ते में। रसिकानंद जी की अचिंत्य शक्ति शिष्य लोग भी नहीं जान सके थे। इनके पास कितनी शक्तियां हैं, इनको क्या डर है रसिकानंद प्रभु को, तो शिष्य लोग नहीं जानते थे। रोकने पर भी आप एक पालकी पर चढ़कर नवाब के महल की ओर चल दिए। पालकी में बैठे हैं और 4 सेवक पालकी को ढो रहे हैं, 2 आगे 2 पीछे हैं। चल दिए, कहाँ चल दिए, नवाब की तरफ। रास्ते में जब सबने सुना कि पागल हाथी आ रहा है, तो इनकी पालकी को छोड़कर कहार भी भागे। कौन अपनी जान देगा? भाग गए तो पालकी नीचे जमीन में रख दी और भाग गए। आज सामने हाथी आ रहा है, लेकिन आप निर्भीक होकर हाथी के सामने खड़े रहे। हाथी आ रहा था, निर्भीक होकर खड़े रहे। इनके मुख से कृष्ण नाम सुनते ही मत वाले हाथी की मस्ती बदल गई। उसमें प्रेम की मस्ती आ गई। हाथी ने इनके चरणों में माथा टेका, मानो आत्मसमर्पण कर दिया अपने गुरुदेव को हाथी ने। और रसिकानंद ने इस अपने शिष्य के माथे पर चंदन का तिलक लगाया। तू मेरा शिष्य है। हाथी को शिष्य पर आया, उसके माथे में चंदन का तिलक लगाया, गले में तुलसी की कंठी पहनाई। आज से तू मेरा शिष्य है, कंठी माला पहनाई उसको और बोले, आज से तेरा नाम गोपाल दास हो गया। हरि बोल। हाथी को जो है नाम दे दिया। क्या नाम दिया? गोपाल दास। जप माला नहीं दी उसको। क्यों? जप नहीं कर सकता था। आज से तेरा नाम गोपाल दास है। गोपाल दास को आदेश दिया था, वो बोलता तो नहीं था लेकिन सुन लेता था, समझ लेता था हर बात को वो हाथी। तो इसको आदेश दिया था कि संतों को देख करके ही प्रणाम किया कर तू। तो गोपाल दास संत को देखते ही प्रणाम करता। लेकिन हाथी है बेचारा पशु, संत को कैसे पहचानता था? वेशभूषा से ही पहचानता था कि तिलक है, कंठी माला है। अब कोई बदमाश हो तो भी वो तो नहीं जान सकता था, तो प्रणाम करता था, संतों को देख करके प्रणाम करता था। और बनियों की दुकानों से बोरे के बोरे चावल, दाल, आटा उठाकर संतों की जमात में ला करके डाल देता था। बोरे के बोरे चावल, दाल, आटा उठा करके संतों की जमात में डाल देता था। दुकानदारों ने आकर रसिकानंद प्रभु को दुहाई दी, गुरुदेव आपका शिष्य तो हमारा दिवाला निकाल रहा है। बिना पूछे उठा लेता था। बोरे के बोरे उठा लेता था। तो इन्होंने उनको समझाया, आश्वासन दिया और गोपाल दास को समझाया कि संत सेवा की ये रीति नहीं है, विधि नहीं है। तू क्या करता है?
संतों की सेवा की ये विधि नहीं है। दूसरे का माल उठा करके संतों की सेवा करना भक्तों का काम नहीं है। तब से गोपाल दास बहुत सीधा हो गया और स्वयं प्रेम पूर्वक संत सेवा के जो सामान दुकानदार देते थे वो ला करके संतों के पास आ जाता था, खड़ा हो जाता था, अपनी तरफ से उठाता नहीं था। दुकानदार जो दे तो ले लेता था और संतों के पास ले आता था, है ना। सेवा में लगाया उसको। बंगाल के शासक साहसुदा ने जब गोपाल दास की बात सुनी तो लालच हो उठा कि अपने पास रखूं। मुसलमान है ना शासक था। उसने उसे पकड़वाने के लिए अनेक व्यक्ति नियुक्त किए, किंतु उसके पास कौन आ सकता था? गोपाल दास संत के अलावा और किसी को देखे तो उसकी हिम्मत नहीं होती थी, और किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उनको पकड़े गोपाल दास को ना। भारी पुरस्कार के लालच पर एक दुष्ट ने कपट साधु वेश बना करके गोपाल दास को ले गया। बेचारा पशु है, क्या पता कि ये कपटी है। गुरु का आदेश था कि संतों का हमेशा सम्मान करना है और संत जो कहें वैसा करना। तो वो जो है वो ले गया। कहाँ ले गया? मुसलमान शासक के यहाँ ले गया। किंतु संतों का यहाँ प्रसाद कहाँ है? बेचारे गोपाल दास को अब कुछ खाने को ही नहीं मिला है। मुसलमान के यहाँ कहाँ मिलेगा प्रसाद? गोपाल दास ने 3 दिन तक उपवास किया, कुछ नहीं खाया, 3 दिन कुछ नहीं खाया। फिर उसे गंगा पर जल पान कराने के लिए ले जाया गया अनेक नौकरों के द्वारा कि गंगा जी में जाके पानी पिएगा। तो गोपाल दास ने श्री गोपाल के चरणामृत प्रवाह में प्रवेश किया। उसको मौका मिल गया। क्या मौका मिल गया? गंगा जी में ही उसने अपने शरीर को डाल दिया और अपना शरीर त्याग दिया। लेकिन संतों के प्रसाद के अलावा कोई चीज नहीं खाता था वो। उसने कुछ नहीं खाया, गंगा जी में अपना शरीर बहा दिया। एक बार प्रातःकाल स्वर्ण रेखा तट पर बनी एक पुलिया की दीवार पर बैठकर आप दातून कर रहे थे। कौन? रसिकानंद प्रभु। स्वर्ण रेखा नदी के तट पर बनी एक पुलिया होती ना, दीवार, है ना, उसके ऊपर बैठ करके क्या कर रहे थे? दातून कर रहे थे। सवेरे का समय था, दातून कर रहे थे। एक कनफटा योगी शेर पर बैठा हुआ उधर आया। कनफटा योगी क्या आया? शेर पर बैठ करके आया। क्या? दिखाने के लिए, अपना योग प्रभाव दिखाने के लिए इनकी तरफ आने लगा। देख कितना बड़ा योगी हूं मैं, शेर के ऊपर बैठ करके चलता हूं। देख मेरे जैसा है कोई शेर के ऊपर बैठ करके दिखाए, है ना। वो दिखाने के लिए आया। तो आप जिस दीवार पर बैठे थे उसको आगे की, चलो इस कनफटे की तरफ। दीवार को ही आज्ञा दी इन्होंने। इसको आज्ञा दी, वही पुलिया उसको आज्ञा दी कि चलो इस कनफटे की तरफ चलो। उसका घमंड तोड़ने के लिए, क्योंकि इनके अंदर इच्छा नहीं होती थी कुछ दिखाने की, अपनी शक्ति दिखाने की। और उसका घमंड देख करके उसके घमंड को तोड़ने के लिए इन्होंने दीवार को चला दिया। दीवार, हरि बोल, दीवार चला दी। जिस दीवार पर बैठे उसी दीवार को चला दिया। ये देखकर वो योगी चकित रह गया और इनके चरणों में गिर गया। माफ करना, इनके चरणों में गिर गया। आपने उसे वैष्णव दीक्षा दी और योगियों की इस प्रकार की नटबाजी से उसको दूर कर दिया कि दिखावा नहीं करना, अपनी शक्ति को दिखावा नहीं करना। उसको वैष्णव बनाया योगी को, है ना। और फिर जब इन्होंने जो है अंतिम जो लीला की वो तो मैंने बताया कि रेमुणा में गोपीनाथ जी के अर्चा विग्रह के सामने कीर्तन किया, नृत्य किया और गोपीनाथ जी के अर्चा विग्रह में प्रविष्ट हो गए। सब सेवक लोग देखते रह गए। इनका करुआ कौपीन ये रेमुणा में
समाधि में सुरक्षित हैं। इस प्रकार से हमने सुना रसिकानंद प्रभु के बारे में, हैं, और जगन्नाथ दास बाबा जी के बारे में सुना। अब आप लोगों की ओर से कोई चर्चा है या कोई प्रश्न है, या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? ठीक है। जगन्नाथ दास बाबा जी के बारे में उनका पूरा जीवन काल कितना है? 144 साल। 144 साल उनका जीवन काल है। अच्छा, 144 साल में से जब 125 साल के हुए तब उनका शरीर कैसा हो गया? अर्धचंद्राकार, आधे चंद्रमा की तरह। मतलब जहां पैर जमीन में वैसे सिर भी जमीन में, ऐसे बन गया, अर्धचंद्राकार बन गया, है ना। और ऐसी अवस्था में भी वे जब गिरिराज गोवर्धन को तुलसी मंजरी अर्पित करते थे तो कैसे करते थे? एक सेवक यहां से उठाता था पलक, दूसरा सेवक यहां से, तभी दोनों हाथों से पूजा करते थे, मंजरी अर्पित करते थे, है ना। और जब ये 140 साल के, 142 साल के, जब ये 142 साल के हो गए हैं, तो उस समय भक्ति विनोद ठाकुर ने किसी चीज का पता लगाया था। क्या पता लगाया था? इसका जन्म स्थान, चैतन्य महाप्रभु जन्म स्थान का पता लगाया था। उस समय जन्म स्थान कितने थे? चैतन्य महाप्रभु कितने लोग बताते थे ये जन्म स्थान, ये जन्म स्थान? क्यों करते थे ऐसा? पैसे के लालच में, है? तो एक दूसरे इनका देखा, उसके देखा देखी अपने घर में उसने जन्म स्थान घोषित कर दिया, भाई ये चैतन्य महाप्रभु जन्म, आओ इधर आओ, दर्शन करो, पैसा चढ़ाओ। उसकी देखा कि एक चौथे आदमी ने भी अपने घर में जन्म स्थान बता दिया, ये हमारा ये जन्म स्थान है, इधर आओ, इधर पैसे चढ़ाओ। तो जो यात्री होते थे वो भ्रमित होते, भाई कितने जन्म स्थान है चैतन्य महाप्रभु के, है ना। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने पता लगाया चैतन्य महाप्रभु का असली जन्म स्थान। लेकिन उसको पुष्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया? जगन्नाथ दास बाबा जी की आंखें तो अब बिल्कुल ही बंद हो गई, बिल्कुल ही बंद हो गई। अब तो पल के उठाने से भी नहीं देख सकते थे। लेकिन उस समय जन्म स्थान में जब लाए, कैसे लाए? दोनों पैर पेट से लगे, हाथ भी पेट से लगे, ऐसे लाए ना, टोकरी में उठा करके। कौन लाए? भक्ति विनोद ठाकुर लाए। और जैसे जन्म स्थान में आए, वो क्या हुआ? उछल करके नीचे आए और फिर नाच रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं। यही है, यही है जन्म स्थान, चैतन्य महाप्रभु जन्म स्थान। ऐसे पुष्ट किया। और वैसे भी जो है, कभी भी कीर्तन हो तो उनका यही हाल होता था, टोकरी से उछल जाते थे। और उनके शिष्य का नाम क्या था? है बिहारी। उनके शिष्य का नाम बिहारी था, है ना। और जब 6 महीना कहाँ रहते थे? नवद्वीप में रहते। 6 महीना ब्रजमंडल में रहते थे। तो नवद्वीप में जो पिल्ले कुत्ते के बच्चे हैं, उनकी थाली में आते थे खाने के लिए, तो उनको क्या मानते थे? धामवासी हैं, ये धामवासी हैं। और उनके शिष्य बिहारी ने एक बार भगा दिया पिल्लों को, तो उन्होंने क्या किया? हाँ, जब तक वो नहीं खाएंगे तब तक मैं नहीं खाऊंगा, उनको वापस लाओ। इस तरह से उन्होंने किया। और भंगी की रोटी भी मांगी। जब सबने ब्रज में, देखो नवद्वीप की अलग लीला है कि पिल्लों को जो है अपने उसमें खिला देते, और ब्रज में भंगी की रोटी मांग करके खा ली। तो लोगों ने शिकायत की, तो क्या उत्तर दिया? सबसे पवित्र है, और ये भंगी ही सबसे ज्यादा ब्रजरज में काम करता है, श्वास लेता है। तो सबसे ज्यादा पवित्र कौन हुआ फिर? भंगी। तो फिर किसी को उत्तर नहीं आया। अच्छा, और रसिकानंद प्रभु के बारे में आपने जो सुना है, तो रसिकानंद प्रभु उनका क्या विचार था वैष्णवों की सेवा के बारे में?
भगवान की सेवा से बढ़कर के भक्तों की सेवा है। क्यों? जैसे उदाहरण, गर्भवती स्त्री के गर्भ में बच्चा होता है, तो जब वो खाती है, संतोष होती है, तो बच्चा भी संतोष होता है। उसी प्रकार से भगवान भी, भक्तों की सेवा से भगवान भी संतुष्ट होते हैं। अच्छा, और इनके गुरु का नाम क्या था? श्यामानंद प्रभु, है ना। तो धारेंदा में रहते थे श्यामानंद प्रभु, धारेंदा में रहते थे। धारेंदा से लगी हुई कुछ जमीन बानपुर की थी। तो धारेंदा में जो मंदिर था, उस मंदिर का खर्चा चल रहा था उस जमीन के खेती से। तो वहां का जो नया मुसलमान नवाब आया, उसने क्या किया? वो जमीन जब्त कर ली। तो श्यामानंद प्रभु ने इनको पत्र लिखा। पत्र में क्या लिखा था? जिस अवस्था में हो उसी अवस्था में उठ करके चले आओ मेरे पास। तो इन्होंने, ये उस समय क्या कर रहे थे? भोजन कर रहे थे, प्रसाद खा रहे थे। तो इन्होंने क्या किया? उसी अवस्था में उठ करके आ गए अपने गुरु के पास, और जब बताया कि मैं ऐसे आया हूं, तो वो बड़े चकित हो गए। फिर गुरु के आगे लेकर के उन्होंने हाथ धोए और कुल्ला किया। फिर जो जमीन को जो है वापस लेने के लिए श्यामानंद प्रभु ने इनको भेजा बानपुर में। तो बानपुर का जो नवाब था, है ना, तो उसने क्या किया? इनको मार डालने के लिए हाथी भेजा। कैसा हाथी? पागल हाथी भेजा। तो सब तो भाग गए, इनके साथ जितने सेवक थे सब भाग गए। और पालकी में बैठे थे तो 4 कहार भी पालकी को छोड़ करके भाग गए। लेकिन इन्होंने क्या किया? उसके ऊपर जो है इन्होंने पानी छिड़का और भगवान के नाम लिए। और हाथी ने क्या किया उस समय? अपना माथा जमीन लगाया और सूंड ऊपर उठाई और चिल्ला करके बोला, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। वो बोला हरे कृष्णा हरे कृष्णा, ऐसा बोला। और संत चरणामृत, संतों के चरणामृत ये लेते थे। जितने भी संत उनके घर में आते थे, उनका चरणामृत लेते थे। और क्या करते थे? घड़े में भर करके रखते थे और उन्हीं की पूजा करते थे और ध्यान करते थे। और एक बार क्या हुआ, उनके घर में बहुत से वैष्णव आए, संत आए। तो अपने सेवक को बोला कि सबका चरण जल इस बर्तन में लेके आओ। तो उसने क्या किया? एक कोड़ी वैष्णव का चरणामृत नहीं लिया, और इनके पास ले आया, ये कह करके कि मैंने सबका चरण धोया है और ये चरणामृत है सबका। तो उन्होंने पिया और पी करके क्या कहा? पहले की तरह स्वादिष्ट नहीं है। किसी का छोड़ा है क्या? तो वो क्यों बताएगा सेवक? तो बोला नहीं नहीं। और सच बताओ? नहीं नहीं नहीं, सच बताओ सच बताओ। तब उसने बताया सच कि मैं किसी एक कोड़ी का जो है मैंने छोड़ दिया है। तो फिर जाओ लेके आओ उनका भी। जब लेके आए तब पिया, बोले हाँ अब आया स्वाद, अब सही है चरणामृत, अब चरणामृत हुआ ये। इस तरह से इन्होंने जो है कैसी अद्भुत लीला की। और जो हाथी था, उसको जो है दीक्षा दी, उसको तिलक लगाया, और क्या किया? कंठी माला, तुलसी की माला पहनाई गले में, और नाम क्या दिया? गोपाल दास। गोपाल दास नाम दिया। और जो गोपाल दास हाथी था, तो उसको आदेश दिया था, हमेशा संतों को देखो तो क्या करो? प्रणाम करो।
और कोई आदेश दे तो उनका पालन करो, है ना। तो संतों की जमात में ये सेवा करता था। क्या सेवा करता था? व्यापारियों दुकानदारों के जो है पूरे आटा का गेहूं का बोरा पूरा पूरा उठा करके ले जाता था, है ना। तो सब दुकानदारों ने शिकायत की। किससे शिकायत की? ऋषिकानंद प्रभु से। क्या क्या बोले? हमारा दीवाल निकल जाएगा, हमारा दिवाला निकल जाएगा। आपका शिष्य तो हमारा दिवाला निकाल रहा है। तब उन्होंने डांटा उसको। डांटा, क्या बोले? संतों की सेवा ऐसे नहीं की जाती कि छीन छीन करके लाओ, जो अपनी खुशी दें वही लेके आना। तो खड़ा हो जाता था सामने, जो दें उसको लेता था और ले आता था, है ना। ऋषिकानंद प्रभु तेरो भाव तिथि महामहोत्सव की, श्री जगन्नाथ दास बाबा जी तेरो भाव तिथि महामहोत्सव की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गौर निताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद नरसिंह देव की जय हो।